एम्बापे वाली डील फेल हो जाने के बाद रियल मैड्रिड ट्राई कर रही है कि वो जल्दी से जल्दी अपने बाकी टारगेट्स एक्वायर कर सके। उसी तरफ न्यूकासल केरन टिerney के लिए 50 मिलियन की बिड ला सकती है। उसी के साथ साथ स्पर्स को मिल चुका है 150 मिलियन पाउंड्स का एडवांटेज, जो कि वो अगले समर विंडो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रियल मैड्रिड के साथ। ऑर्लिन चुआमिनी, जो कि एक टाइम पे उनकी दोनों तरफ लिंक हो रहे थे, लिवरपूल एंड रियल मैड्रिड, फाइनली ऐसी न्यूज आ रही है कि अब वो रियल मैड्रिड ज्वाइन करेंगे। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने टीममेट्स एंड फ्रेंड्स को बता दिया ऑलरेडी दैट ही वुड बी ज्वाइनिंग रियल मैड्रिड दिस समर। जो कि मोनाको ने आस्किंग प्राइस रखी है वो है 80 मिलियन, और उसके बाद बोनसेस भी होंगे। रियल मैड्रिड इतना पे नहीं करना चाहती है, दे थिंक दैट इट्स टू हाई प्राइस फॉर हिम, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक रियल मैड्रिड विल एंड अप पेइंग दैट, बिकॉज उन्होंने काफी पैसा बचा रखा था एम्बापे वाली डील के लिए, और फाइनली अब वो पैसा यहाँ पे यूज होगा। रियल मैड्रिड अपनी सेंट्रल मिडफील्ड को काफी स्टैक कर चुका है। वो अपने तीन जो लेजेंडरी मिडफील्ड है उनकी, टोनी क्रूज, लूका मॉड्रिच और कैसेमीरो, अब वो तीनों की एज हो चुकी है, तो उन्हें रिप्लेस करने के लिए वो तीन एक बेहतरीन जनरेशनल प्लेयर ला चुके हैं। जो कि एक है ऑर्लिन चुआमिनी आएंगे, कामाविंगा उनके पास ऑलरेडी हैं, और फ्रेडी वेलवर्डे भी उनके पास ऑलरेडी हैं। तो उनकी मिडफील्ड एक तरीके से अगले 10 साल तक के लिए सेट हो चुकी है। उसके बाद एम्बापे की डील फेल होने के बाद अब वो दूसरा स्ट्राइकर लाना चाहते हैं। तो रियल मैड्रिड ने अपनी नजरें की है राफेल लियाओ की तरफ, जो कि एसी मिलान से खेलते हैं। एसी मिलान जिन्होंने इस बार सीरिया का टाइटल जीता है। अ, जो कि हमारे राफेल लियो हैं, उन्होंने 26 गोल कंट्रीब्यूशन थे उनके इस सीजन में। पोर्जुगीज इंटरनेशनल राफेल लियो दोनों जगह पे खेल सकते हैं, लेफ्ट विंग भी और सेंटर फॉरवर्ड भी। तो एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं वो, यंग, अभी यंग है, 22 ईयर्स ओल्ड हैं। तो करीम बेंजिमा के अंडर कुछ साल खेल सकते हैं और उसके बाद लीड कर सकते हैं उस लाइन को। 120 मिलियन यूरोस तक कहा जा रहा है कि रियल मैड्रिड ऑफर कर सकती है। उनका रिलीज क्लॉज 150 मिलियन पे है, और एसी मिलान नहीं चाहेगी कि उससे कम में बेचे, क्योंकि अभी उनके एक लॉन्ग टर्म डील है, 2026 तक उनकी डील चलती है। ये जो रिपोर्ट थी ये गेजेटा ने रिपोर्ट करी थी, इटालियन आउटफिट है, बिल्कुल रैबर नहीं है वैसे तो। उसके अलावा जो एक और प्लेयर है जिसमें रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है वो है सर्ज ग्नैब्री। एक बहुत बढ़िया प्लेयर है, बायर्न म्यूनिच के लिए खेलते हैं। तीनों जगह पे खेल सकते हैं, फ्रंट लाइन में, लेफ्ट विंग, राइट विंग एंड सेंटर फॉरवर्ड। और वो अपने लास्ट ईयर में जा रहे हैं बायर्न म्यूनिच के साथ। उनका उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर तो किया है बायर्न म्यूनिच ने, बट ड्यू टू सम इश्यूज विद द वेज एक्सपेक्टेशन उन्होंने अभी तक साइन नहीं किया है। तो ही इज ऑल्सो अ प्लेयर दैट कुड बी लुकिंग फॉर अ मूव आउटवर्ड। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्लब पे, जो है अपनी अपनी खुद की आर्सेनल। तो आर्सेनल का सबसे पहली न्यूज, तो सबसे बड़ी न्यूज यही है कि केरन टिerney जो लेफ्ट बैक हैं, एक लीडर फिगर है टीम में, कहा जा रहा था कि अगले साल के कैप्टनशिप के दावेदार भी बन सकते हैं। उनके लिए न्यू कासल 50 मिलियन की बिड लेके आ सकती है। केरन टिerney एक्सेप्शनल प्लेयर, बहुत अच्छे डिफेंडर हैं, और गोइंग फॉरवर्ड भी वो उतने ही अच्छे हैं। बट जो आर्सेनल के साथ उनकी हमेशा से यही प्रॉब्लम रही है कि वो इंजर्ड बहुत ज्यादा रहते हैं। तो जब से उन्होंने आर्सेनल ज्वाइन की है 3 साल से, उन्होंने सिर्फ 56% ऑफ अपने मैच खेले हुए हैं, तो विच इज नॉट वेरी गुड। और आर्सेनल को उसी की वजह से इस साल भी, जैसे आप देख सकते हैं, जब वो मार्च में बाहर हो गए थे पूरे सीजन के लिए, तो नूनो टवारेस पे रिलायबल रहना पड़ रहा था, और जिसकी वजह से लेफ्ट साइड बहुत वीक हो गई थी। तो पर्सनली आई डोंट थिंक आर्सेनल क्या करेगी, बट एक ऐसा ऑफर है जो आर्सेनल शायद ले भी सकती है, क्योंकि टिerney भी ऐसी पोजीशन है टिerney की लेफ्ट बैक, जहां पे आर्सेनल ऑलरेडी सोच रही थी कि एक अच्छा रिप्लेसमेंट लाए। तो हो सकता है कि उन्हें बेच के एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट ही कर दे उनकी, और नूनो टवारेस बैकअप ऑप्शन रहे। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि 50 मिलियन का जैसा ऑफर है, एक बहुत बड़ा ऑफर है, क्या आर्सेनल उसे एक्सेप्ट करेगी। उसके अलावा अगली न्यूज है हेक्टर बेलरिन के बारे में, जो कि रियल बेटिस पे लोन पे थे इस बार। वहां पे उन्होंने कोपा डेल रे जीता, और काफी अच्छा सीजन गया उनका, उन्होंने 5 असिस्ट भी दिए रियल बेटिस में। और अभी उनकी न्यूज आई थी, उन्होंने खुद अपने मुंह से ये बात बोली कि वो अगले सीजन रियल बेटिस के साथ ही रहना चाहते हैं। 2 महीने में वो ये डिसाइड करेंगे, अभी जो आने वाले 2 महीने हैं समर विंडो के, कि वो ऐसा कुछ अग्रीमेंट ला पाए जिससे वो परमानेंटली रियल बेटिस के प्लेयर बन सके। मेजर इशू अभी यही आ रहा है कि उनकी वेजेस थोड़ी हाई हैं, और ऊपर से जो 10 मिलियन पाउंड का आर्सेनल का आस्किंग प्राइस है, वो रियल बेटिस शायद अभी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये भी देखने वाली बात रहेगी कि क्या वो ट्रांसफर उनका हो पाता है, या आर्सेनल उन्हें कहीं और सेल करने की कोशिश करेगी। उसके बाद जो एक और कंफर्म न्यूज है वो ये है कि एलनेनी ने 1 साल का एक्सटेंशन साइन कर लिया है आर्सेनल के साथ। एलनेनी जिनके अभी पिछले कुछ 5 से 6 गेम काफी बढ़िया गए थे, तो उसके बाद
आर्सेनल को मिडफील्ड में हमेशा जरूरत पड़ती है बैकअप्स की। एलनेनी इज अ वेरी गुड प्लेयर, अच्छे स्क्वाड प्लेयर हैं, टॉप प्रोफेशनल हैं, कोई कभी उनसे प्रॉब्लम्स नहीं होती। ही माइट नॉट बी द बेस्ट टेक्निकल प्लेयर या सबसे अपनी सेंटर मिडफील्ड में बेस्ट या वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है, बट ही कैन फिल अप व्हेन रिक्वायर्ड। सो आई थिंक it's a good option to keep, but we surely have to improve our quality in midfield as well. तो एलनेनी ने 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन किया है विद 1 ईयर ऑप्शन टू एक्सटेंडेड। तो ये एक कंफर्म डील थी। उसके बाद एक और जो न्यूज आ रही है वो है कि एडी एंकेटिया को आर्सेनल ने अपना फाइनल ऑफर दे दिया है, और आर्सेनल बोर्ड का और आर्सेनल मेंबर्स का ये मानना है कि शायद वो इसे कंफर्म एक्सेप्ट कर लेंगे। एडी एंकेटिया जो फ्री एजेंट बन रहे हैं इस सीजन के एंड पे, तो ये आर्सेनल ने उन्हें पहले भी ऑफर किया था कॉन्ट्रैक्ट, बट इशू यही आ रहा था कि ही वांट्स रेगुलर गेम टाइम, जो उन्हें पिछले कुछ सीजन से मिल नहीं रहा था। तो बट सिंस अभी कोई स्ट्राइकर नहीं है आर्सेनल में और आर्सेनल को नए स्ट्राइकर साइन करने हैं, और जैसा कि हमने देखा कि वो अच्छा खेल सकते हैं, पिछले जो उन्हें स्टार्ट्स मिली 4-5, उन्होंने उसमें रेगुलरली गोल स्कोर किए, वो भी अच्छी टीम्स के अगेंस्ट। तो एडी एंकेटिया को आर्सेनल ने ऑफर किया है उनका अपना फाइनल कॉन्ट्रैक्ट। मेरे ख्याल से ही इज अ गुड प्लेयर टू हैव। ही कैन प्ले एज अ बैकअप, ही कैन प्ले इन एफए कप गेम्स और इन स्टार्टिंग ऑफ यूरोपा लीग। तो इस तरीके से ये होगा कि आर्सेनल कैन गो बिग फॉर वन सिंगल स्ट्राइकर like Osimhen or Tammy Abraham, and we can have Eddie Nketiah as a backup player to play in league games and cup games. उसके बाद जो एक और प्लेयर है जो आर्सेनल अकेडमी ग्रेजुएट थे, डैनियल बेलार्ड, जो कि एक सेंटर बैक हैं, वो अभी मिलवेल पे लोन पे थे, बट आर्सेनल आर लुकिंग टू सेल हिम, क्योंकि ऑलरेडी वो एक राइट सेंटर बैक साइड पे खेलते हैं। ही इज ऑलरेडी 22 years old, सो आर्सेनल आर वांटिंग टू कैश इन ऑन हिम ताकि उन्हें अपने वेज बिल से भी हटाया जा सके। Arsenal already has Ben White at that position, or with William Saliba returning, I don't think Arsenal is thinking of having another player at the same position. तो इसलिए शायद उन्हें मूव किया जा रहा है। उसके अलावा एक ये थोड़े अनट्रस्टेड सोर्सेस से न्यूज आ रही है कि ऑर्कन कोकू, एक टर्किश मिडफील्डर है जो फेयोनार्ड के लिए खेलते हैं, आर्सेनल उनके लिए भी शायद बिड कर सकती है। ही हैज गॉट 18 गोल एंड असिस्ट इन दिस सीजन, तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है फॉर अ मिडफील्डर। एडिवीसी से हैं तो वहां पे हो सकता है कि ही वोंट बी एबल टू रेप्लिकेट द सेम नंबर्स इन प्रीमियर लीग इफ ही कम्स टू आर्सेनल, बट लाइक उनकी वैल्यूएशन बताई जा रही है 17 to 20 million euros, विच इज अ डिसेंट प्राइस। और रीस नेल्सन जो वहां पे ऑलरेडी लोन पे हैं, ही माइट बी इंक्लूडेड इन दैट डील। तो इट्स अ डील दैट आई कैन सी हैपनिंग इफ आर्सेनल आर रियली इंटरेस्टेड इन दैट। उसके बाद जो बड़ी न्यूज आ रही है वो है टॉटनहम हॉटस्पर से। तो आर्सेनल के नॉर्थ लंदन राइवल्स, जिन्होंने आर्सेनल को 4th स्पॉट के लिए इस बार पिप कर दिया, और कल जो एक बहुत बड़ी न्यूज ये आई कि उन्होंने, उनके जो ओनर्स हैं एनिक कॉर्पोरेशन, उन्होंने 150 मिलियन का कैश इंजेक्शन किया है टीम में, जो कि यूज हो सकता है बोथ फॉर ऑन फील्ड एंड ऑफ फील्ड एक्टिविटीज। तो एंटोनियो कॉन्टे, जिनका सबका यही मानना था कि अगर उन्हें बैक किया जाएगा तो ही विल डेफिनेटली स्टे, और जब अब उन्होंने चैंपियंस लीग फुटबॉल टॉटनहम को गारंटी कर दे दिया है अगले सीजन के लिए, तो आई थिंक द बोर्ड एंड ओनर विल बैक हिम। और उसी का प्रूफ ये है कि उन्होंने 150 मिलियन का कैश इंजेक्शन किया है, कोई किसी तरीके का लोन नहीं है, वो एक प्रॉपर कैश इंजेक्शन है। तो स्पर्स विल हैव अ डिसेंट अमाउंट टू स्पेंड ऑन इन द अपकमिंग समर विंडो, और कॉन्टे यही चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इंटर मिलान छोड़ी थी, क्योंकि वहां पे उन्हें फंड्स नहीं मिल रहे थे स्पेंड करने के लिए। तो अब देखते हैं, कॉन्टे जैसे कैलिबर का इंसान विद यूसीएल फुटबॉल, कॉन्टे ऑलरेडी हैज अ लॉट ऑफ पुल, तो अब वो कैसे प्लेयर साइन कर पाते हैं। इवान पेरिसिच एक ऐसे प्लेयर हैं जो इंटर मिलान से आएंगे, ही इज अ फ्री एजेंट एट द एंड ऑफ द सीजन, और वो स्पर्स और चेल्सी दोनों से लिंक हो रहे हैं। 33 years old हैं, ही प्लेज एट लेफ्ट मिडफील्ड पोजीशन और लेफ्ट विंग। तो वो एक ऐसे प्लेयर है जो कॉन्टे चाहते हैं, क्योंकि वो उनके साथ पहले भी खेल चुके हैं इंटर मिलान में। उसके अलावा जो एक पोजीशन है जहां स्पर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है नई साइनिंग्स लाने में, वो है सेंटर बैक पोजीशन। तो स्क्रीनियर और बास्टोनी, ये दो प्लेयर हैं, दोनों इंटर मिलान से हैं, बहुत अच्छे डिफेंडर हैं, दोनों बहुत कैलिबर के डिफेंडर हैं, और दोनों बहुत महंगे भी हैं एक तरीके से। 60 to 65 million ईच पड़ेगा अगर किसी भी एक को स्पर्स लाएगी। आई डोंट थिंक दोनों के लिए जाएगी, बट बेस्टोनी इज द नेम जो ज्यादा ऊपर आ रहा है। और कहा जा रहा है कि कॉन्टे और पेट्रिशी, जो उनके टेक्निकल डायरेक्टर हैं, दोनों बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है बेस्टोनी में। तो ये एक डील है जो हो सकती है, और इंटर मिलान भी उन पे प्रॉफिट बनाना चाहती है, तो बेस्टोनी कुड कम टू टॉटनहम हॉटस्पर।
उसके अलावा जो एक और डील है जो टॉटनहम के लग रहा है कि डेफिनेटली दे विल साइन, वो है फिलिप कॉस्टिच, फ्रैंकफर्ट के लेफ्ट विंग बैक हैं। अभी रिसेंटली हेल्ड यूरोपा लीग में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ही वॉज, और उन्होंने 22 गोल असिस्ट दिए हैं दिस सीजन। तो ही इज अ ग्रेट प्लेयर, और काफी सस्ते में भी आएंगे बिकॉज एक ही उनका साल रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे, तो कहा जा रहा है कि 12 से 15 मिलियन में आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि विंग्स ऐसी पोजीशन है जो कॉन्टे यूज करते हैं, ही प्ले यूजेस विंग बैक्स, और जो करंट उनके विंग बैक्स हैं उनसे कॉन्टे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं है, और ही विल ट्राई टू साइन विंग बैक्स फॉर हिज टीम। और जो एक परमानेंट साइनिंग हो चुकी है, कंफर्म साइनिंग है, वो है फ्रेजर फॉरेस्टर की, साउथहैम्पटन के गोलकीपर हैं। वो उनका मेडिकल चल रहा है अभी टॉटनहम के साथ, और कहा जा रहा है कि दिस इज अ डेफिनेट साइनिंग जो हो चुकी है। ही विल बी अ बैकअप टू ह्यूगो लोरिस जो उनके कैप्टन एंड गोलकीपर हैं। तो ही इज ऑल्सो अ गुड साइनिंग, नथिंग ग्रेट, फ्री ट्रांसफर है। ही इज अ बिग गाय, काफी मतलब ह्यूगो लोरिस इज नॉट अ प्लेयर ऑफ वेरी बिग स्टैचर इन साइज, तो ही इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कीपर, और साउथहैम्पटन से आ रहे हैं तो ही ऑलरेडी हैज प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस, सो उनको जेल अप होने में उतना टाइम नहीं लगेगा। तो ये हो गई स्पर्स की न्यूज। इसके बाद हम अगली न्यूज पे जाते हैं, वो है चेल्सी। चेल्सी एफसी का फाइनली टेक ओवर पूरा हो चुका है। टॉड बोली ने जो कंसोर्टियम लेड किया था, उनकी बिड यूके गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली है। 4.25 बिलियन पाउंड्स की बिड थी जो यूके गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करी है। तो फाइनली चेल्सी फैंस के लिए अच्छी बात है, वरना एक टाइम पे न्यूज आ रही थी कि एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकता है, दे कुड बी रेलिगेटेड, उनसे चैंपियंस लीग स्पॉट लिया जा सकता है। तो इट विल नॉट बी हैपनिंग नाउ। और उसके ऊपर जो एक बढ़िया बात यह आई है कि टॉड बोली हैज गिवन 220 मिलियन पाउंड फॉर चेस्ट। थॉमस टुकल जो हम उनके मैनेजर हैं, उनको दे दी है 220 मिलियन की वॉर चेस्ट। तो जैसा कि चेल्सी से भी बहुत सारे प्लेयर्स इस बार फ्री ट्रांसफर और एग्जिट ले रहे हैं, तो चेल्सी विल ऑल्सो हैव अ वेरी बिग समर। तो देखने वाली बात रहेगी कि 220 मिलियन की वॉर चेस्ट जो कहा कही जा रही है, कितना इन्वेस्टमेंट करती है चेल्सी। न्यू ओनर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ही विल ट्राई टू शो एम्बिशन फॉर द फैंस। तो आई थिंक many teams will have a big summer this time। और इवान पेरिसिच जो ऑलरेडी लिंक हो रहे थे, जो टॉटनहम से भी लिंक हो रहे हैं और चेल्सी से भी लिंक हो रहे हैं, तो ऐसे प्लेयर है जो आ सकते हैं। और उसके साथ साथ जूल्स कुंडे, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो आ सकते हैं चेल्सी में। तो इसी के साथ आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।